शीर्षक, क्या होगा अगर पूरी कायनात आपके सपने को पूरा करने में लग जाए? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो कि उसे सोचकर ही डर लगने लगे? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि दिल कुछ और चाहता है लेकिन दुनिया कुछ और? अगर हां, तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक साधारण चरवाहे की, जिसके पास न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई ऊंचा नाम, लेकिन उसके पास एक सपना था। और उसी सपने ने उसे ऐसी यात्रा पर भेजा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन हर बड़े सपने की पहली कीमत होती है कंफर्ट जोन छोड़ना। अब शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। एक नई दुनिया, एक नया डर। सैंटियागो समुद्र पार करके एक नए देश पहुंचता है। नई भाषा, नए लोग, नई संस्कृति। उसे लगता है कि अब वह अपने सपने के और करीब आ गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिंदगी अक्सर सबसे पहला सबक झटका देकर सिखाती है। एक अनजान युवक उससे दोस्ती करता है। सैंटियागो उस पर भरोसा कर लेता है। वह अपना सारा पैसा उसे दे देता है और अगले ही पल वह आदमी भीड़ में गायब हो जाता है। सैंटियागो अकेला रह जाता है, न पैसे, न कोई दोस्त, न भाषा का ज्ञान, और न ही वापस घर लौटने का रास्ता। क्या सपना यहीं खत्म हो गया? उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों को दोष देते हैं। वे कहते हैं, मैंने कोशिश की थी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सैंटियागो हार नहीं मानता। उसे बूढ़े राजा की बात याद आती है। हर कठिनाई के अंदर एक संकेत छिपा होता है। वह फैसला करता है, अगर वापस लौटना ही है तो कम से कम पूरी कोशिश करने के बाद लौटूंगा। नई शुरुआत वो काम की तलाश करता है। कई लोग उसे मना कर देते हैं। आखिरकार एक कांच की दुकान का मालिक उसे काम पर रख लेता है। दुकान सालों से घाटे में चल रही थी। मालिक की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। लेकिन सैंटियागो ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने दुकान की सफाई की, सामान को नए तरीके से सजाया, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की, और धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। मालिक हैरान था। जिस दुकान में महीनों कोई ग्राहक नहीं आता था, वहां अब लोग लाइन लगाकर आने लगे। जिंदगी का बड़ा सबक सैंटियागो समझ चुका था। मौके कभी तैयार होकर नहीं आते, उन्हें मेहनत से तैयार करना पड़ता है। उसने शिकायत नहीं की, उसने परिस्थितियां बदली। यही अंतर होता है हार मानने वाले इंसान और इतिहास बनाने वाले इंसान में। आराम का जाल। कुछ महीनों बाद सैंटियागो के पास फिर से अच्छा पैसा जमा हो गया। अब वे चाहे तो नई भेड़ें खरीदकर अपने पुराने जीवन में लौट सकता था। यही तो उसका सपना था। लेकिन क्या सच में यही उसका सपना था? उसे महसूस हुआ वह अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, सपना था अपने जीवन का असली उद्देश्य ढूंढना। दुकानदार की कहानी। दुकान का मालिक भी कभी एक बड़ा सपना देखता था। वह भी एक दिन यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसने हर बार कहा, अभी नहीं, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और समय। और देखते देखते पूरी जिंदगी निकल गई। सैंटियागो ने पहली बार समझा, सपनों को मारने वाला सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं होता, बल्कि एक दिन करूंगा वाली आदत होती है। एक नया फैसला सैंटियागो ने तय किया। वह अब वापस नहीं जाएगा। उसकी मंजिल अभी भी वही है, मिस्र के पिरामिड। उसे अब विश्वास होने लगा था कि हर मुश्किल उसे उसके खजाने के और करीब ला रही है। वह अपना सामान उठाता है, आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मैं तैयार हूं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसे नहीं पता था कि अब उसके सामने रेगिस्तान होगा, जहां हर कदम उसके विश्वास की परीक्षा लेने वाला था। इस भाग की सीख सफलता अंत नहीं, नई शुरुआत होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को बदलना सीख लेता है, वही अपनी किस्मत बदलता है। आरामदायक जीवन अक्सर बड़े सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तक आप चलते रहते हैं, मंजिल आपसे दूर नहीं होती। Part 2 is coming. Please like, subscribe and comment the video.